क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम शिवरन सिंह एडवोकेट है और स्वास्थ्य ठीक हो ना ठीक हो, एक बहुत पुराना फिल्मी गीत है कि दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। समाज में इतनी विडंबनाएं हैं, इतने दुख हैं, इतने तकलीफ है कि हमारी तबीयत ठीक होना कोई मायने नहीं रखता है। खैर आते हैं अपने बात पे, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़ने की क्या आवश्यकता है। दो बातें। आप सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, जरा सा हाथ उठाएंगे। बाबा साहब को कितने लोग मानते हैं? सब बाबा साहब को। बाबा साहब की कितने लोग मानते हैं? मान रहे हैं धीरे धीरे। मैं वकील हूँ, थोड़ा सा बात में फंस सकते हैं आप, सोच समझ कर बताइएगा। बाबा साहब को मानने में और बाबा साहब की मानने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मानने के बाद बहुत ज्यादा अंतर आता है। बाबा साहब को मानना मतलब बाबा साहब की मूर्ति लगी, आप उसको पूजा करते रहे, बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब की मानने की मतलब है कि आप इसकी मानते हैं, भारत का संविधान, और इससे पूरा देश चलता है। आप अगर यहां पर बैठे हैं तो इसी की बदौलत बैठे हैं। इसी में आर्टिकल 15 है, जिसके तहत आपको अधिकार मिलता है कि आपसे कोई जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, काले गोरे के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। होता था ना कि हम किसी घर पे गए तो उसने हमको प्लास्टिक के गिलास में चाय दी, अपना खुद स्टील के गिलास में पी रहा है, तो वो भी आपको स्टील के गिलास में चाय दे, ये अधिकार मिलता है इससे। होटल में आपको मिला तो आपका अगर बर्तन अलग है तो आपका अधिकार है, आप उससे लड़ सकते हैं कि हमारा बर्तन अलग नहीं होना चाहिए, ये आपको अधिकार देता है। आपके महापुरुषों ने कहा अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है, और अधिकार आप तभी छीनेंगे जब आपको अपने अधिकार पता होंगे। जब तक आपको अपने अधिकार पता नहीं होंगे तब तक आप अपने अधिकार छीन नहीं सकते हैं। और अधिकार पता होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है पढ़ाई, पढ़ना। कि जीना है तो लड़ना पड़ेगा। जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, कदम कदम पे लड़ाई है, और वो लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई लाठी डंडे की नहीं है, मारपीट करने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है अधिकारों की, बराबरी की, समता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की, जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। हमारी लड़ाई है अशिक्षा से, बेरोजगारी से, बीमारी से, भुखमरी से, मनुवादी से। ये हमारी लड़ाई है। तो जीना है तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। हम भी पढ़ लिख कर बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, हमने नौकरी भी किया है पुलिस विभाग में, हरदोई में पोस्टिंग रही है। 23 मई 2016 को हम दिल्ली गए थे, चंद्रशेखर भाई से मिले थे, उनकी बातों को हमने सुना और कुछ मेरे ऊपर भी बीता हुआ था। हमारे जो आरआई साहब थे, ट्रेनर थे, उनका नाम था दिनेश गौतम। गौतम का मतलब वो चमार नहीं थे, उत्तराखंड के गौतम थे, पंडित थे। वहीं सी जात का भेदभाव हमने देखा और हम उसके शिकार हुए। और उसके बाद जब चंद्रशेखर भाई को सुना तो मुझे लगा हम इस नौकरी करने के लिए नहीं बने, हम नौकर नहीं बनेंगे। हमने वहीं पर नौकरी छोड़ी और भीम आर्मी ज्वाइन की। तब से हम 2016 से आज तक आपके बीच में हैं। और आपको ये संदेश देता हूं कि आप नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। आपके महापुरुषों ने जो सपना देखा वो आपको नौकर बनाने का नहीं देखा। अपनी जीविका चलाने के लिए जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई करके नौकरी ही करें। पढ़ाई कर कर आप बिजनेस कर सकते हैं। और हमारे समाज में आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हमारा समाज 95% अभी गरीब समाज है। तो सभी लोग अपने बच्चों को रोजगार की तरफ आकर्षित करें, रोजगार की तरफ बढ़ाएं। अपना रोजगार, छोटा रोजगार होगा, आप उसके मालिक होंगे। जब चाहेंगे आप बंद कर देंगे, जब चाहेंगे आप कार्यक्रम में आ जाएंगे, जब चाहेंगे आप अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपने बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपए से और अपने जीवन काल में उसको लेकर गए 1 करोड़ तक। आपका जो बेटा होगा वो कहां से शुरू करेगा? 1 करोड़ से। उसको 10,000 से नहीं शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नौकरी किया, 50,000 से नौकरी शुरू की, आपने 1 लाख तक सैलरी उठाई, उसके बाद रिटायर हो गए, आपका बेटा जब नौकरी पर जाएगा तो उसको सैलरी क्या मिलेगी? वो फिर 50,000 से शुरू करेगा।
और जो सरकारें हैं तो पढ़िए। उसे तो लगता नहीं है कि हमको नौकरी आगे मिलेगी। अरे अब तो पढ़िए। तो अपने लोगों को पढ़ाई करें और पढ़ाई के बाद नौकरी के पीछे न भागें। सबसे अहम संदेश। दूसरी बात ये कि पढ़ाई स्कूलों में हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो भीम आर्मी सबसे पहले हर ग्राम पंचायत में भीम आर्मी पाठशाला खोलती है। तो आप लोग भी तय कर लीजिए, यहाँ कहीं कोई जगह मिल जाए ठीक ठाक, कुछ लड़के हों, यहाँ पर भी एक भीम आर्मी पाठशाला खोली जाए और उस भीम आर्मी पाठशाला में अपने महापुरुषों के बारे में बताया जाए, इस भारतीय संविधान के बारे में बताया जाए, आपको सिखाया जाए कि इस संविधान से क्या अधिकार मिलते हैं। क्योंकि आपके महापुरुष ने कहा था अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं। तो आप जब अपने अधिकार जानेंगे तभी आप छीन पाएंगे। हमने देखा है कि हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर जब नौकरी पाते हैं तो 1 किलो लड्डू लेकर जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए कि माता जी की कृपा से हमको नौकरी मिली। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले ये माता जी कहां थे? ये देवी देवता